आज हर इंसान बहुत परेशान है। परेशानी पैसों की वजह से नहीं है, परिवार की वजह से नहीं है, रिश्तेदारों की वजह से नहीं है। हर इंसान अपने आप से परेशान है। कोई दुखी नहीं कर सकता है जब तक हम दुखी होना ना चाहें। कोई हरा नहीं सकता है जब तक हम हार नहीं माने। कोई परेशान नहीं कर सकता है जब तक हम अपने आप को परेशान महसूस ना करें। यदि हम अपने आप में ही दुखी हैं, अपने आप में ही परेशान हैं, अपने आप में ही अनईजी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रभाव से सामने वाला भी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, कष्ट में जा रहा है। आपको क्या करना है? छोटा सा उपाय करना है। उपाय आप पूरी आत्मीयता के साथ सुने। सबसे पहले आपको प्रातःकाल की बेला में 3:30 बजे उठना है। आप तो घबरा गए, 3:30? हाँ भाई, सुबह प्रातःकाल की बेला में 3:30 बजे उठना है। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आपके मन को पावन करने वाला महीना होता है। आपका मन सावन में ही पावन हो सकता है। इसी सावन के महीने में हर बेटियां अपने अपने मायके चली जाती हैं। उसे मालूम है कि मेरी पवित्रता, मेरे अंदर की आत्मीय जागरण भावना मायके में ही पूरी हो सकती है। इसलिए सावन के महीने में 1 महीने तक बहन अपने माता पिता के साथ रहती है। और आप भी उस बहन से कुछ सीखें। जिस प्रकार से एक बहन सावन के पूरे महीने में अपने माता पिता के पास चली जाती है, उसे मालूम है कि मेरी सुरक्षा माता पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मेरी पवित्रता मेरे माता पिता ही बरकरार रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता है। काश एक पल के लिए ये विचार आपके मन में आ जाए कि मुझे सावन का पूरा महीना संत के साथ व्यतीत करना है, संत के पास बैठ के व्यतीत करना है। जिस प्रकार से एक बेटी माँ बाप के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसी प्रकार से एक भक्त संत के पास बैठ कर के ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। एक बार आके तो देखो, एक बार बैठ के तो देखो, आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो सकती है। तो संत सदा आनंदित रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। अपने जीवन में, अपने जीवन के साथ जीविका अर्जन करता है। तो संत की जीविका अर्जन स्वयं की साधना है। अप्पा पम्मी रवो, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का चिंतन और मनन करना ही संत की सबसे बड़ी जीविकोपार्जन की साधन है। आप ऐसे भाव कब पैदा कर सकते हो? जब आप संत के संपर्क में आके बैठते हो। एक बार आके बैठो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जीवन में कौन कैसे किसका साथ दे सकता है। हम रोज़ भक्तामर का पाठ करते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं, हे मानतुंग आचार्य, आपने 48 तालों से छुटकारा पाया है, मुझे छुटकारा कैसे प्राप्त हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छुटकारा आपको भी प्राप्त हो सकता है। जैसे चमत्कार मानतुंग स्वामी के जीवन में हुए, ऐसे चमत्कार आज भी आपके जीवन में हो सकते हैं। बस एक उपाय आपको करना पड़ेगा, तो मैं आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता हूँ। अगर आपने उपाय ये नहीं किया तो कितना भी भक्तामन का पाठ करो, कैसे भी करो, उपवास करो, व्रत करो, कैसे भी नियम के साथ करो, कोई फल होने वाला नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ, यदि आप इस युग में चमत्कार देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप चलोगे तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। अरे मानतुंग स्वामी तो आपको कह रहे हैं कि जो चमत्कार भक्तामर से मेरे जीवन में हुआ, हे भक्तों, आप भी अमर होके अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हो। अब कैसे पैदा हो सकता है? बहुत छोटा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। मानतुंग स्वामी के ताले भक्तामर के माध्यम से टूटे हैं।
यदि आप अपने घर के मोह के ताले तोड़ के आइए, क्योंकि वो चाबी आपके पास है। यदि मोह आपके साथ अटैच है, उस मोह में आप अपनी चाबी घुमा दीजिए। यदि आपने घर के ताले खोल दिए, घर के दरवाजे खोल दिए, आप बाहर निकल के आ सकते हो, तब जाके निर्विकल्प संतों के पास बैठ के भक्तामृत का पाठ करके अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हो। जब तक हम मोह जाल में फंसे हुए हैं, मोहिनी कर्म का ताला लगा हुआ है, आप कितना भी भक्तामृत का पाठ करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप अपने मन के अंदर जो कर्मों के ताले लगे हुए हैं, कर्मों के ताले भक्तामृत से टूट सकते हैं, लेकिन घर के ताले आपके हाथों से खुल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें भक्तामृत की साधना के साथ यही चिंतन करना है, हे प्रभु, मैंने इस संसार के मोह को छोड़ दिया है, सबको मैंने मुक्त कर दिया है, बस मैं अब कर्मों से मुक्त होने के लिए भक्तामृत की आराधना करता हूँ। आप अपने आप संसार की सारी परेशानी से दूर हो सकते हो, आपके सारे कष्ट अपने आप दूर हो सकते हैं। सहज भाव से, शुद्ध भाव से, मनोभाव के साथ एक बार सावन का जो महीना चल रहा है, इस सावन के महीने प्रातःकाल की बेला में आप भक्तामृत की आराधना करें। जो हिंदू हैं वह इस सावन के महीने में शिव की आराधना करते हैं, जो आपके आराध्य हैं उसकी आराधना करें। इसके साथ साथ प्रातःकाल उठ कर के एक लोटे में जल भर के प्रार्थना करें, प्रेयर करें, ध्यान करें। यह जल तन को साफ करता है, लेकिन मैं मंत्र रूपी जल से अपने मन को साफ करना चाहता हूँ। आसमान से गिरता हुआ पानी जमीन को साफ करता है, लेकिन संतों की वाणी हमारे मन को साफ करे। दो चीज़ें आपको सावन के महीने में मिलती हैं, पानी भी मिलता है और संत की वाणी भी मिलती है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ जुड़ सकता है, बस जोड़ने वाला होना चाहिए। संत तो आपको जोड़ने के लिए बैठे हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, आपको चतुर बनाने के लिए बैठे हैं, उपदेश सुनाने के लिए बैठे हैं, स्वाध्याय सिखाने के लिए बैठे हैं, आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए बैठे हैं। लेकिन पहले आपको जागना होगा। जब तक हम घर से उठ कर के नहीं आएंगे, संत आपको घर जाके उठा नहीं सकता है। सूरज तो रोज़ उदित होता है, रोज़ प्रकाश ही प्रकाश देता है। कि अगर आपके दरवाजे खुले रहे तो सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। उसी प्रकार से आपके हृदय के दरवाजे खुले रहे तो संत का आशीर्वाद आपके हृदय में अपने आप प्रवेश कर जाएगा। आपके जीवन में नई चमत्कार, नई व्यवस्थाएं अपने आप बढ़ाता चला जाएगा। एक ऐसा मौका आपको मिला है, इस मौके में आप सावन के महीने में प्रातःकाल की बेला में पूरी आत्मीयता के साथ साधना करें। जो दुख तुम्हारे सामने आए हैं, कष्ट तुम्हारे सामने आए हैं, जो बीमारी, जो परेशानी तुम्हारे सामने आई है, सावन के महीने में दूर हो सकती है। पूरा हिंदू समाज सावन के सोमवार में व्रत उपवास साधना करता है। इस महीने 2 सावन है, 8 सोमवार हैं। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा साधना सोमवार में कर सकते हो। बढ़िया सावन का महीना आपको मिला है, अपने मन को पावन कर सकते हो, आत्मीयता के साथ प्रभु को ध्यान कर सकते हो, भक्तामृत का पाठ कर सकते हो। जो भी आप पाठ करते हो, सावन के महीने में जो साधना की जाती है, वही सावन की साधना आपके मन को पावन बना सकती है। हिंदू समाज अपने हाथ में कांवर लेकर के गंगा जल भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वह जल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। हम भी संत के आशीर्वाद का पुण्य रूपी जल अपने साथ लेके जाएं, आत्मा में चढ़ा करके अपने अंदर बैठी हुई आत्मा को शुद्ध करने का भाव रखेंगे तो ही आप अपने जीवन में आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। रोज़ हम परमात्मा का अभिषेक करके अपने अंदर के परिणामों को निर्मल कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको मिला है तो आप अपने आप को दुखी महसूस ना करें, अपने आप में
खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न चित्त रहने की कोशिश करें। और जो सावन का महीना आपके बीच में है, पूरी आत्मीयता के साथ आप साधना करें। हरि का जितना हो सके त्याग करें, रात्रि भोजन का त्याग करें। सिर्फ आप संध्या काल तक अपने बाहर की एक्टिविटी के साथ जुड़ें। संध्या काल के बाद परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाएं, समर्पित हो जाएं। और प्रातःकाल जो समय आपको मैंने दिया है, सुबह 3:30 बजे उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और एक बार ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम बोलना कैसे है? इसके बाद एक श्वास में अनहद नाद करते हुए अपने अंदर उस नाद को महसूस करें। अपने आप में यही विचार करें, मुझे संसार की कोई शक्ति दुखी कर नहीं सकती, परेशान कर नहीं सकती, मुझे कभी हरा नहीं सकती। मैं सदा सुखी था, सुखी हूँ, आगे भी सुखी रहूँगा। यह भाव मन ही मन में प्रातःकाल की बेला में रखेंगे तो नियम से आपके जीवन में एक नया चमत्कार, एक नई शक्ति, नई ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन में आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें, यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः शिवाय।